अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। और आज आपकी फरमाइश रिक्वेस्ट पाकिस्तान से बाहर की बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और हम इसको पेंडिंग करते जा रहे थे। लेकिन क्या करें, जब फरमाइश की फ़िगर बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ़ फरमाइश बढ़ने लगती है, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं। और ये हमारा वादा है आपसे कि बेशक हमें किसी भी चीज़ को 1000, लाख, 10 लाख दफ़ा बनानी पड़े, जब तक आप लोगों की फरमाइश रहेगी और बढ़ती जाएगी वो चीज़ें बनती रहेंगी। और उसके साथ साथ बेतहाशा नई चीज़ें मुतारिफ़ होंगी, कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसी मालूमात, कुछ ऐसा इल्म जो यकीनन हम सब के आपके काम आएगा, कुकिंग के लिहाज से, किचन के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन बेटियों के लिए कि जिनका सफ़र ज़िंदगी जिसको कहा जाता है शादी के बाद की शुरू होती है। क्योंकि वालिदैन के घर, कहा जाता है कि वालिदैन का घर तो बेड ऑफ रोसेस यानी कि फूलों का बिस्तर होता है। और जब बेटियां ससुराल की तरफ जाती हैं तो असल ज़िंदगी का एहसास उन्हें वहाँ होता है कि चीज़ें किस तरीके से चेंज हो जाती हैं ओवरनाइट। तो जो सफ़र नए शुरू कर चुकी हैं बेटियां, उनके लिए भी कारामा चीज़ें होती हैं, क्योंकि यही वो एक रास्ता है, यही वो एक काम है जो मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अल्लाह रखे कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो या किसी भी बड़े ओहदे पे हो, लेकिन आपने एंड में कुकिंग करनी है। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने शौहर को अपने हाथ से खाना बना के देना है, और उसमें जो मोहब्बत है वो यकीन माने किसी और चीज़ में नहीं है। चले जनाब, मोहब्बत के हवाले से आज आपकी बहुत अच्छी सी फरमाइश पूरी होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी स्पेशल बनने जा रहा है जो आप लोगों की फरमाइश थी, बड़ी कीमती नेहारी की। आज उसकी डिटेल, उसकी बारीकियाँ और उसका पूरा सिस्टम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मलमल का एक कपड़ा ले लें, पोटली बनानी है, और पोटली के अंदर हमने सोंठ और सौंफ, ये दो मेन अज्जा हैं निहारी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सौंठ को थोड़ा सा तोड़ दें, चूरा नहीं करना, उसका पाउडर नहीं बनाना, उसके बिल्कुल बारीक बारीक किसी वजनी चीज़ से ना, सिर्फ उसको इस तरीके से लेके थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक कर दें, लाइक दैट। ठीक है जी। तो तकरीबन सौंठ होनी चाहिए, छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े, इतना कि अगर मैं उसका पाउडर बनाऊं तो वो तकरीबन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर वो पाउडर बनना चाहिए। उसके साथ जनाब साबुत सौंफ को भूनना नहीं है, कूटना नहीं है, पीसना नहीं है। और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हरी वाली सौंफ ना हो। सौंफ 2 किस्म की मिलती है मार्केट में, एक हरी हरी सी होती है, वो आप देखेंगे तो वो कलरिंग सौंफ होती है। वो अमूमन बहुत सारी एपिटाइज़र, वो सौंफ सुपारी और मीठे पान और इससे रिलेटेड चीज़ों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक होती है कुदरती अपने कलर, जो ओरिजिनल सौंफ जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी फीके कलर की होती है, ये कुकिंग के इस्तेमाल की होती है। तो 2 टेबल स्पून के बराबर सौंफ। अब दोनों चीज़ें मैंने वजाहत से आपको समझा दी। मलमल का कपड़े की पोटली हमेशा जब भी बनाएं लूज करके बनाएं, ताकि अंदर जो चीज़ हमने शामिल की है उसको जगह मिल सके पकने की, फैलने की। और इसको जनाब हम टाइड अप कर लेते हैं। अच्छा, मलमल बाज़ वक्त बहुत पतला होता है, अगर ऐसा मलमल का कपड़ा हो तो उसको डबल या ट्रिपल कर लीजिएगा, क्योंकि इस कपड़े का इस्तेमाल, मतलब पोटली का इस्तेमाल, इस पर चोटें ज़्यादा लगेंगे। अभी वो कैसे लगेंगी ये अभी मैं दिखा दूंगा आपको, कि ये अगर ज़रा सा भी कपड़ा इसका लाइट हुआ, हल्का हुआ, बारीक हुआ, तो वो इतनी ज़्यादा ताकत या इतनी ज़्यादा चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहीं से वो पोटली फट जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि पोटली जो है वो थोड़ी सी लूज़ है, ठीक है।
बिल्कुल इस तरीके की टाइट पोटली, बेशक वो पुलाव हो या कोई भी खाना हो जिसमें पोटली का, तो इतनी टाइट ना माने कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि कोई सख्त सी चीज़ है, बल्कि लूज़ रखें उसको ताकि नरम सी हो। ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन में आ गई। यहाँ ले लेते हैं जनाब प्याज। वज़न का रेशो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अब इसको मल्टीपल करते जाएं तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने मेहमानों के लिए कितनी क्या चीज़ बनानी है। मेरे पास यहाँ पे ये चिकन मौजूद है जो लगभग 1.25 से 1.5 किलो के दरमियान है। ठीक है, 1.25 से 1.5 किलो के दरमियान है। और इसके साथ ही यहाँ मेरे पास प्याज है ½ kg। तो आप 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, क्योंकि चिकन की एक आध दो बोटी अगर इसमें से मैं ये 2 बोटियाँ हटा दूँ तो इसका वज़न कम हो जाएगा। तो ये 2 बोटियों का कोई तो ये वज़न है, तकरीबन ½ kg प्याज है। मैं इसको बारीक काटता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, रेशो आप समझ गए, लेकिन एक चीज़ बड़ी कीमती है कि अगर आपने 4, 5, 6 किलो के गोश्त की निहारी बनानी है तो फिर प्याज का रेशो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि ग्रेवी का एक स्टैंडर्ड होता है, एक बैलेंस होता है, और उसके बाद मीट को काउंट किया जाता है कि अगर मीट मिसाल के तौर पर 10 किलो या 5 किलो निहारी का गोश्त है आपके पास और 5 किलो निहारी बना रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उसके अंदर ½ kg के हिसाब से जो 1 किलो में ½ kg प्याज है तो 2.5 किलो के बराबर प्याज होगी। तो 2.5 किलो की प्याज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप, तकरीबन उसको 2 किलो तक ला सकते हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि यहाँ पे 1.25 से 1.5 किलो गोश्त के अंदर ½ kg प्याज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली ये रेशो नहीं है कि 1 किलो में ½ kg प्याज होगा, बल्कि ½ kg से थोड़ी सी आप कम ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास गोश्त 1.25 से 1.5 किलो है, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली ½ kg प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये रेशो को ज़रा समझ ले कि बराबर का रेशो नहीं है, बल्कि बराबर से थोड़ा सा कम का रेशो है। 5 किलो में 2 किलो प्याज का रेशो समझते हैं आप, ताकि अब आपको आसानी हो जाए कि 10 किलो हो तो 4 किलो प्याज, 5 किलो हो तो इस तरीके से। तो वो रेशो बिल्कुल आपके पास एग्जैक्टली परफेक्ट आता चला जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज को बारीक स्लाइस करना है, और जब तक तमाम प्याज कट नहीं जाती जब तक चूल्हे को ऑन नहीं करना। निहारी मेरी मजबूरी नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल तरीका है जनाब, मैं उस तरीके पे काम करूँगा और करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और फिर ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोगों की मर्ज़ी है जनाब कि ये इसका ओरिजिनल तरीका है। अब आपने अगर इसको शॉर्टकट करना है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसमें ये होता है कि ब्लेम नहीं आता सिखाने वाले पे कि नहीं यकीनन कोई चीज़ छुपाई होगी, वो जायका नहीं आ रहा जो बाज़ार में मिलता है, वो वाली बातें। तो ये एक पाव के बराबर थोड़ा सा घी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है निहारी का, बल्कि वो निहारी और अच्छी बनेगी। और बनने के बाद आप निहारी में से जो चिकनाई है उसकी तरी वो निकाल सकते हैं। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम। बस दुआओं में याद कीजिएगा। मैं फरिश्ते बोल रही हूँ कराची से। जी फरीद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई मैंने इसलिए फ़ोन किया कि एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत 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 अच्छा आप सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि आपने जो मेरी फेसबुक वाली कंप्लेन थी वो भी कवर हो गई है, लेकिन पुरानी रेसिपीज अपलोड नहीं हुई है, वो हम कहाँ से लें? जी जब ये कंप्लीट हो गई तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरा ये कि जाकिर भाई मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए प्लीज। यहाँ स्क्रीन पे दे दूं? नहीं दे आप नहीं स्क्रीन पे मुझे पता है आप नहीं देंगे, लेकिन आप अगर अपने ऑपरेटर को बोल देंगे तो मुझे चले जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप तक मेरा मैसेज आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे असल जो मेहनत, प्याज जब थोड़ी सी नरम होने लगे, याद रखिएगा, प्याज जब थोड़ी सी नरम होने लगे, शुरू में चूल्हे को तेज करेंगे। प्याज, सौंफ की पोटली, सौंफ और सौंठ की पोटली, प्याज, घी शामिल करके चूल्हा तेज करेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ही यहाँ पे आपको स्टीम नजर आने लगे, भाप नजर आने लगे, ये साइन है कि हाँ जी मैं रेडी हूँ। अब सेकंड स्टेप यानी कि दूसरा अमल शुरू कर दिया जाए। ये खाना अगर आप उससे बातें करना चाहें, अपने खाना पकाने के दौरान उस खाने से आप मोहब्बत का इजहार करें और उससे बातें करें, तो यकीन माने वो खाना आपको एक एक चीज़ बताएगा कि अब मैं तैयार हूँ, अभी मैं कच्चा हूँ, अभी मैं ऐसा हूँ, अभी गोश्त नहीं गला, अभी आलू नहीं गले, अभी नमक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मसाला कम लग रहा है, थोड़ा सा मसाला बढ़ा दें। ये तमाम बातें खाना आपके साथ करेगा। तो यहाँ जैसे ही इसमें से भाप आने लगे तो ये खाना आपको बताएगा कि मैं रेडी हूँ जनाब। सेकंड क्या करना है वो शुरू कीजिए। तो वो सेकंड क्या चीज़ है? वो सेकंड है जनाब यहाँ पे गोश्त 1.5 किलो के बराबर, 1.25 से 1.5 किलो हड्डी वाला। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चिकन। आप इसकी जगह बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोटियाँ थोड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी बोटियों में निहारी नहीं बनती। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बस निहारी की ये मेहनत जनाब, बस इतनी सी मेहनत आप कर लें, बाकी तो निहारी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ इस वक्त प्याज, सौंफ और सौंठ की जो पोटली है और घी के साथ आपने पकाना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है लाइक दैट। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि प्याज पहले पकेगी, नरम होगी, नरम होने के बाद जब ये गोश्त टकराता है एक दूसरे से, चम्मच चलता है, तो इसकी रगड़ से प्याज नरम होकर टूटना शुरू हो रही है। और वो जो पोटली की बात की थी मैंने शुरू में कि मलमल का कपड़ा सिंगल नहीं डबल ले लीजिएगा। अगर बहुत ही ख़राब या बारीक हो तो फिर 3 लेयर लेके फिर पोटली बनाइएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि हर राउंड पे उस पोटली पे चोट ज़रूर लगेगी और उस पोटली में इतनी जान हो कि वो इस चोट को बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि ऐन बीच में वो पोटली कहीं से खुल जाए या फट जाए और सौंफ और सौंठ हमारी निहारी में फैल जाए और फिर एक अजीब सा मूड बन जाए कि ये क्या हुआ। अब प्याज आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होना यानी कि पकना शुरू हो रही है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्याज को लाल नहीं होना है, ब्राउन नहीं होना, ब्लैक नहीं होना, सुनहरी कलर नहीं लाना। सिर्फ प्याज का जो एक कच्चापन है एक तो वो ख़त्म हो जाए और प्याज टूटना शुरू हो जाए, मतलब उसका कीमा बनना शुरू हो जाए। और एक स्टेज, एक टाइम वो आएगा कि बिल्कुल प्याज इसमें से गायब हो जाएगी, आपको प्याज नज़र भी नहीं आएगी और आप खुद हैरान होंगे कि अरे प्याज कहाँ गई।
बस ये है मेहनत जनाब, जो निहारी की असल मेहनत है। और जो प्रोफेशनली दुकानदार हैं बड़े बड़े, वो पूरी रात यह अमल होता है, 4-4, 5-5 घंटे कि वो बल्क क्वांटिटी में बनती है और फिर उसको दम दे दिया जाता है तैयार होने के बाद, और सुबह फिर उसकी सर्विंग होती है। वो भी तरीका हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि निहारी की असल सर्विंग कैसे होती है। कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो जाकिर भाई, मुझे आपसे पूछना था, आपने सौंफ और सोंठ जो बताई थी, क्या तो वो चीज? कितनी तादाद में? सौंफ और सोंठ जो बताई थी आपने, वो कितनी बताई थी? वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो 2-2 टेबल स्पून है। अच्छा, सोंठ भी और सौंफ भी? जी, बहुत शुक्रिया जी। 2 टेबल स्पून सौंफ है जनाब, 2 टेबल स्पून सौंठ है। सौंठ को थोड़ा सा कुचल लीजिएगा ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी से मिल जाए, और उसकी पोटली ज़रा सी लूज़ आपने बनानी। अब आप देख सकते हैं जनाब कैमरे की क्लोज शॉट से कि जो प्याज भरी हुई नज़र आ रही थी वो अब गायब होना शुरू हो चुकी है, और अब सिर्फ चिकन की पीसीज आपको नज़र आ रहे होंगे। और प्याज आहिस्ता आहिस्ता मैं चम्मच हटा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि प्याज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गायब होती जा रही है। और जो घी था एक पाव, वो बड़े वाज़ेह तौर से ऊपरी सतह पे आता जा रहा है, और प्याज को इतनी ज़्यादा आपस में गोश्त के साथ टकराव हो रहा है कि वो नरम होकर प्याज खुद ब खुद उसका कीमा बनता जा रहा है। अच्छा, एक और कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी सर, जाकिर। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी भाई बोले। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पसंदे जो है बीफ के, वो बनाने की रेसिपी बता देंगे? मैं तकरीबन 2 हफ्तों के लिए हूँ यहाँ पे। 2 हफ्ते के लिए आप यहाँ पर हैं और आपको पसंदे चाहिए। भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपकी जो फरमाइश आपने रिक्वेस्ट की है वो आपको मिल जाए, लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से रह गई तो घबराइएगा नहीं। फेसबुक पे हमारा पेज है जाकिर किचन, उस पे बहुत सारे पसंदे बना चुका हूँ मैं, वो आप उसको ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइश मैं पूरी कर दूँ। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, अब जनाब चूल्हा जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, प्याज जब नरम हुई, पकना शुरू हुई, टूटना शुरू हुई, तो यहाँ पे चूल्हे की लो को स्लो करना है, ठीक है। और अब बड़े मज़े से इसको पकाना है, और एक ब्रेक का भी वक्त है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक ख़ास तैयारी कर दूं ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो। यहाँ लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हम वज़न 3 टेबल स्पून, ठीक है। 1.5 से 1.5 किलो गोश्त में 3 टेबल स्पून, और इसको 1 कप पानी में हल करके यहाँ रख लेंगे रेडी करके। और वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं चम्मच पे प्याज का बिल्कुल कीमा हो चुका है। कहीं से भी ये प्याज तो आप नहीं कह सकते, बल्कि पिसी भी कोई चीज़ शायद कहेंगे। ये हमने पीसी नहीं है, आपके सामने यहीं पे कुकिंग हो रही है। बस इसकी चलाने का अमल है, जिसकी चोट से, गोश्त की रगड़ से ये प्याज नरम हुई और नरम होकर टूटना शुरू हो गई, और अब वो बिल्कुल कीमे की तरह बन चुकी है। और जब इसका तमाम पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए, याद रखिएगा प्याज का और गोश्त का जब पानी
साइन होगा कि जैसे ही वो पानी ड्राई हुआ इतनी देर मिर्च परफेक्टली तैयार है। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाकिर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी रिक्वेस्ट कीजिए। मुझे पिज्जा और है ना, और जो आपने दो बनाई थी ना, किस चीज की? पफ पेस्ट्री की। ठीक है। उसमें मैदा कितना लिया था? मैदा आधा किलो था। बस मुझे यही पूछना था। और जो शादी में ग्रीन टिक्का खाते हैं ना अपन, जी जी वो मुझे सीखना है। चले जी इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह। आप शो बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, मिर्च 2 टेबल स्पून, 1.25 से 1.5 किलो गोश्त का रेशो में दे रहा हूँ। लेकिन वो मेरी फैमिली मेम्बर जो थोड़ा सा तेज़ निहारी पसंद करते हैं वो इसको 3 टेबल स्पून तक लेके जा सकती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस। क्योंकि निहारी हमेशा याद रखें कि ऊपर से हरी मिर्च अदरक ऊपर से छिड़क के लेमन जूस डाल के फिर खाया जाता है, और अभी इसमें एक चीज़ जाना बाकी है, तो इसलिए मिर्ची को थोड़ा सा संभाल के। अब यहाँ पे बस आपने इतना और भूनना है इसको कि वो जो अदरक लहसुन वाला पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और मिर्ची बहुत अच्छे कलर में आ जाए, मज़ेदार से। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, वो क्योंकि ब्रेक था और वहाँ पे मिर्च का वो कलर आ चुका था, यानी कि भुनाई, क्योंकि अदरक लहसुन का जो 1 कप पानी अदरक लहसुन मिला के वो ड्राई होने लगा था, तो फिर आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ 2 गिलास, 1.5 से 2 गिलास पानी। चिकन है इसलिए, लेकिन अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च का मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड जो है वो 2 टेबल स्पून है, लेकिन वो फैमिली मेम्बर जो थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं स्ट्रांगली, तो वो 3 टेबल स्पून तक जा सकते हैं। बाज़ लोग बहुत सारी स्टोरियां देते हैं निहारी की, कभी कभार मेरे इल्म में चीज़ आ जाती है, कभी मैं देख भी लेता हूँ, कभी मुझसे को क्यूरियस कर लेता है, तो बस मुझे हंसी आ जाती है कि ना जाने क्यों लोग एक छोटे से काम को इतना लंबा कर देते हैं कि वो सामने वाला उलझ जाता है। निहारी का कोई और मसाला नहीं है, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर। ये मैं अपने नाम के साथ बड़े भरोसे के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है और प्रूफ सामने मौजूद है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी आमना सामना किसी इवेंट में हुआ तो मैं आपके सामने भी बना के आपको खिला दूँगा। इस वक्त स्टूडियो में जो खुशबू है, काश वो खुशबू में किसी तरकीब से आप सब तक पहुंचा सकता था, लेकिन वो मेरी सीनियर माएँ और दादियाँ नानियाँ वो घर बैठ के उस खाने की रंगत और उसकी लुक को देख के बता देंगे कि खाने की क्वालिटी क्या है और इसकी खुशबू क्या होगी। सौंठ के बारे में सब जानते हैं, सौंफ के बारे में सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, अल्लाह का शुक्र। आपका शो, सबसे पहले तो आपकी शो की तारीफ करनी थी, आपकी तारीफ करनी थी। जिस तरह के खाने पकाते हैं आप, उसी तरह के बहुत 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 मजे। बहुत शुक्रिया भाई। हेलो जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दीदी, वो मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे मैंने पूरा जो बकरा होता है वो रोस्ट हो रहा था और वो खाया और बहुत मजा आया ना। जी जी। तो वो मैं सोच रहा था कि अगर आपसे कोई रेसिपी मिल जाती, और उसके अंदर राइस भी थे, कि राइस उसी के अंदर कुक होते हैं या लादा से कुक करके उसके अंदर डाले जाते हैं, और मतलब उसकी रेसिपी अगर मिल जाती तो वो बहुत
अच्छा चले था। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मुमकिन तो नहीं है मुझे कि मैं अपने इस 1 घंटे के शो में उस साबुत बकरे को बना सकूं। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं कहा कि आपको मेरी मतलब हाँ, वो रिक्वेस्ट है, एक लेकिन अरबी रेसिपी मिले। हाँ, एक अरबी डिश है, मैं उसकी थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ। एक अरबी डिश है, ऊजी उसको कहते हैं। और वो ऊजी, अच्छा। दुम्बे की ओरिजिनल बनती है, लेकिन अब उसको बकरे में भी शिफ्ट कर दिया है उन्होंने। मैरिनेटेड होती है, 2 स्टाइल की उसकी मैरिनेशन है। एक योगर्ट और सॉल्ट पेपर के साथ करते हैं, वो बिल्कुल सादा सा होता है, और एक थोड़ा सा चटपटा होता है। और उसके बाद उसको मैरिनेट करके गलावट लगा के 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। फिर उसको दोबारा मसाला लगाया जाता है। फिर उसके अंदर राइस, थोड़े से हाफ बॉयल राइस, कच्चे नहीं, थोड़े से हाफ बॉयल राइस, उबले हुए अंडे, किशमिश, थोड़ा सा मेवे जात, थोड़े खजूर या और 2-3 मेवे हैं। एक मेवे का मेरे नाम बिल्कुल स्लिप हो गया है। काजू वगैरह वो डाल देते हैं, खजूर डाल देते हैं, ठीक है। ये डाल के उसको फिर सी के, और फिर उसको 2 डिफरेंट वे हैं उसको पकाने के। एक दमपुक स्टाइल में, दमपुक बेसिकली अरबिक कुकिंग का नाम है, तो वो अंगारे खोल के और उसमें दम दे के पकाते हैं, भट्टी टाइप की, जिसको हम ओवन टाइप का कहते हैं। और एक वो बड़ा पतीला होता है और उसमें बिछा के उसको रख के, नीचे पानी रख के उसको स्टीम में दे देते हैं, तो वो स्टीम में गलता है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप स्टीम वाला बनाना चाहें, आप उसको ओवन या भट्टी वाला बनाना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। तो आई होप मसाले की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी है कि 2 स्टाइल के मसाले हैं। एक सॉल्ट पेपर और योगर्ट, ठीक है, अदरक लहसुन के साथ, गलावट के साथ। और एक थोड़ा सा चटपटा बना दिया जाता है उसको। उसी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, ये शामिल करके, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी जायफल जवित्री। अच्छा जनाब, अब निहारी की फाइनल स्टेज आ गई है, और मैं क्योंकि चिकन में बना रहा हूँ इसलिए गोश्त गलने का कुछ नहीं, लेकिन इस स्टेज पे जब आप पानी शामिल कर दें, और अगर गाय का गोश्त हो तो फिर पानी आपने 4 से 5 गिलासेस डालें, क्योंकि ये कंटिन्यू पानी खुश्क हो रहा है, ठीक है। जब गोश्त गल जाए, उसके बाद निहारी में यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लाल आटा, और लाल आटा वाटरी लुक में हम घोलेंगे, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। या दिखा दूं मैं आपको, ये देखें, ये बिल्कुल अब पानी बन गया है, ठीक है, ज़रा सा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये रेडी है। यहाँ पे सुभान अल्लाह, ये ले लेते हैं जनाब, और बहुत एहतियात से, जल्दी नहीं करनी है। अगर जल्दी आप करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। बहुत एहतियात से चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, क्योंकि ये
दैट्स इट, तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद जो घी होगा वो ऊपर आ जाएगा तैरता हुआ। सर्विंग का स्टाइल क्या है कि आपने सबसे पहले घी को निकाल लेना है बगैर हिलाए हुए। जब घी सारा तरी उसकी निकल जाए, फिर आपने चम्मच से सारे गोश्त को सेपरेट कर लेना है एक अलहदा प्याले बॉल के अंदर। जब गोश्त सेपरेट हो जाए, उसका चिकनाई, उसकी तरी सेपरेट हो जाए, उसके बाद उस ग्रेवी को गर्म करें। बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ करते रहे उस खालिक से, उस राज़िक से, उस मालिक से, उस रब्बे काबा से, उस रब्बुल आलमीन से, जिसका वादा है मोहब्बत का, प्यार का, रहम का, करम का। क्या इंसानों, मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करूँगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात कबूल कर लो, सिर्फ एक बात। तुम 1 अरब दुआएं करोगे, 1 अरब मैं मानूंगा, लेकिन आप ए इंसानों, तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर हर वो बात मानूंगा जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। और वो बात ए रब जो हमसे डिमांड करता है वो उस अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने का अमल। बस ए रब हमें तौफीक दे उस रास्ते पे चलने की, और हमें रहम फरमा, शैतान के रास्तों और वसवसों से महफूज फरमा। अल्लाह हाफिज़। सुनने के बाद